क्योंकि भगवान के भक्त हैं तो बड़े ही सुंदर लगते हैं ये। देखते ही हिरण्यकशिपु ने हृदय से लगा लिया और कहा कि बेटा एक बात बताओ, क्या क्या सीखा अब तक की शिक्षा काल में तुमने? जो सबसे अच्छी बात सीखी वो बताओ हमें। तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी अब तक मैंने 9 बातें बहुत बढ़िया बढ़िया सीखी हैं, और प्रहलाद जी ने आज 9वीं भक्ति भगवान की सुना दी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम सख्यमात्मनिवेदनम। मानस में भी 9वीं भक्ति है और श्रीमद् भागवत में भी 9वीं भक्ति है। मानस में भी गोस्वामी जी ने लिखा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तज गान। तो 9वीं भक्ति दोनों में दी है। यहां पर पहले क्या बताया? श्रवणम, बोले भगवान की कथा को सुनो, कीर्तन करो और स्मरण करो भगवान की कथाओं का, लीलाओं का। पाद सेवनम, भगवान का चरणामृत धारण करो, क्योंकि भगवान के चरणामृत की बड़ी महिमा है। जो ठाकुर जी को हम स्नान करा के जलपान करते हैं, इस चरणामृत की बड़ी महिमा है। क्या कि अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु का हरण करता है। हमारी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी यदि हम ठाकुर जी का चरणोदक रोज लें तो। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सारी व्याधियों का विनाश हो जाता है। और बोले अंत समय यदि हम जीवन पर्यंत ठाकुर जी का चरणोदक लेते रहें तो पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा हमारा कभी जन्म ही नहीं होगा। ठाकुर जी अपने धाम में रख लेते हैं। तो बड़ी महिमा है ठाकुर जी के। इस भक्ति की और भजन की। और जैसे ही सुना तो महाराज आज हिरण्यकशिपु इतना क्रोधित हुआ कि अपने बालक प्रहलाद को नीचे पटक दिया और गुरुदेव को बुलाया, संडमर्क जी को। कहा कि मूर्खो, ये क्या पढ़ा रहे हो तुम हमारे बालकों को? पहले गया था तो एक बात बताई, आज 9 बात बता रहा है हमें। संडमर्क जी थर थर कांप रहे हैं। कहते हैं कि महाराज हमने कुछ नहीं पढ़ाया, ये तो पढ़ाया ही आया है पहले से ही। असुरों को बुला करके कहा कि सुनो, यदि ये इसी तरह से यहां पर बना रहा तो ये रोग जो नारायण भक्ति का लगा हुआ है, इसको सबको लग जाएगा धीरे धीरे। क्यों यदि किसी गांव में कोई संत हो जाए, कंठी वाले, माला वाले, तो देखते ही देखते धीरे धीरे सब बन जाते हैं धीरे धीरे। तो ये रोग बड़ा खतरनाक है, इसलिए इसको पहले ही ठिकाने लगा दो। और महाराज
प्रहलाद जी के ऊपर अनेकों प्रकार के जो है अत्याचार करने प्रारंभ किए हैं। असुरों से कहा कि ले जाओ इसे, पर्वत से गिरा दो जाकर। असुर पकड़ करके ले गए और बड़े ही ऊंचे विशाल पर्वत पर ले जाकर दो दैत्यों ने तो पैर पकड़ लिए और दो ने हाथ पकड़ लिए। कहते हैं प्रहलाद देख नीचे, तेरा कुछ नहीं बचेगा नीचे जाकर। अभी भी वक्त है कि तू नाम को छोड़ दे भगवान के। प्रहलाद जी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान का नाम तो हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि महाराज यदि कोई करोड़ों अरबों रुपए लगा करके बड़ी विशाल कोठी बनावे अपने लिए रहने को, और वहां पर मच्छर बहुत हों, तो क्या मच्छर के डर से वह कोठी छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। उपाय करेगा, धूप बत्ती जलाएगा, महाराज मच्छरदानी लगाएगा, मोर्टीन जलाएगा, लेकिन कोठी छोड़कर नहीं जाएगा। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान का नाम हम नहीं छोड़ सकते। कि लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्रहलाद जी कहते हैं ठाकुर जी से अब हमारे मन के जो तार हैं ये जुड़ चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। हो लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और महाराज कहते हैं अब तक तो हम डरते भी थे, लेकिन अब हमें डर नहीं लगता। हो कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। हो कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। प्रहलाद जी कहते हैं कि अब तक तो हम छुप छुप के याद करते थे, लेकिन अब तो सबको पता चल गया कि हम भजन करते हैं भगवान का। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना,
तुम्हें अपना बना बैठे ए जो हरि होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे। हरि बोल। दीवाने बन गए तेरे तो अब दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे तो अब दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे तो अब दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे तो अब दुनिया से क्या डरना। और दीवाने बनकर श्रीधाम वृंदावन में आकर के बैठे हैं। ओ तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाए। तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की